आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि किसे कहते हैं? परिभाषा: दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई न कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। जो दो वर्ण मिलते हैं उनसे जो नया वर्ण बनता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, इसमें हिम का अ लिया गया है और आलय का अ, दोनों को जोड़ने से अ प्लस आ का आ बनेगा। यहाँ अ एवं आ अत्यंत निकट हैं। अ एवं आ के मिलने से विकार हुआ। हिम, हिम में से अ निकालने पर, आलय में से आ निकालने पर लय बचा। हिम प्लस आ प्लस लय, हिमालय। हिम प्लस आलय, म के साथ आ का संयोग होने पर हिमा बना। अब हिमा और लय दोनों को मिला देने पर हिमालय बना। अतः हिम प्लस आलय हिमालय। अब हम जानेंगे संधि के भेद के बारे में। संधि के 3 भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। यहाँ हम स्वर संधि के बारे में अभ्यास करेंगे। स्वर संधि: स्वर वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अभि प्लस इष्ट इक्वल टू अभिष्ट। अभि का ई लिया गया है, फिर इष्ट का ई, जिसे जोड़ने से बनेगा बड़ा ई। यहाँ ई और ई दो स्वरों के बीच संधि होकर ई रूप हुआ। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, ययादि स्वर संधि। हम प्रथम 3 प्रकारों के बारे में समझेंगे। पहला है दीर्घ स्वर संधि, जिसे हम उदाहरण के द्वारा जानेंगे। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। अ प्लस आ करने पर होगा अ प्लस अ, जोड़ने पर होगा आ। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अन्न प्लस अभाव, अन्न में से हमने अ लिया प्लस अभाव में से अ लिया, तो अ प्लस अ क्या हो गया? आ। तो इसका जब हम संधि जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ स्वर संधि में अना भाव। दूसरा है अन्य प्लस अन्य, अन्य का भी अ लिया फिर दूसरे अन्य का भी अ लिया, दोनों को जोड़ दिया तो आ बना, तो इसका अन्य प्लस अन्य बनेगा अन्यान्य। दूसरा है अ प्लस आ भी क्या होगा? आ ही होगा। तो परम का अ प्लस आत्मा का आ, परमात्मा। ऐसे ही हम आगे देखेंगे। अ प्लस अ इक्वल टू आ, आशा प्लस अतीत। तो आशा का आ प्लस अतीत का अ, तो क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ के आ प्लस आ का आ। और मैं आपको बता दूं, अ प्लस अ हो या आ प्लस आ हो या आ प्लस आ हो, इसको जोड़ने से आ ही बनेगा। तो आशा प्लस अतीत, आशा का अ और अतीत का अ, दोनों को जोड़ने से आ बना, तो इन दोनों शब्दों को जोड़ने से आशातीत बना। दूसरा उदाहरण है जिवा प्लस अग्र, जिवा का आ प्लस अग्र का अ, दोनों को जोड़ने से बना आ, तो आंसर में आएगा जिवाग्र। उसके बाद है आ प्लस आ इक्वल टू आ, कृपा का आ प्लस आचार्य का आ, तो कृपाचार्य। आ प्लस आ को जोड़ने से आ ही बनेगा। दूसरा उदाहरण है दया, दया का आ प्लस आनंद का आ, दोनों को जोड़ने से आ ही बनेगा, तो इसका दया प्लस आनंद का होगा दयानंद। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। हमने अभी अ का उच्चारण के बारे में देखा, आ को जोड़ने से या अ को जोड़ने से क्या होता है। अब ई के बारे में समझेंगे। ई प्लस ई इक्वल टू बड़ी ई बन जाएगा। ई को फिर से ई में जोड़ने से बड़ी ई बनेगा। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कवि में आप देख रहे हैं छोटी की मात्रा है तो हमने छोटा ई लिया तो बना कवि। प्लस इंद्र, तो इसमें भी छोटा ई है तो इसका भी ई हमने लिया, लेकिन दोनों हमने क्या देखा? दोनों छोटे ई जोड़ने से क्या बनेगा? बड़ा ई। तो जब हम इसका संधि जोड़ेंगे तो क्या होगा? कविंद्र। तो व पे बड़ी की मात्रा आ जाएगी, दोनों को जोड़ने से कविंद्र बन जाएगा। ऐसे ही हमारा दूसरा उदाहरण है अति। अति में भी छोटी की मात्रा आप देख रहे हैं, तो अति में से भी ई लेंगे प्लस इव में से भी ई लेंगे, दोनों को जोड़ने से हमने जैसे देखा ई प्लस ई इक्वल टू बड़ा ई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? अतीव, त पे बड़ी की मात्रा आ जाएगी। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है ई प्लस छोटा ई प्लस बड़ा ई इक्वल टू बड़ा ई।
अगर छोटा ई है उसमें हम बड़ा ई जोड़ेंगे तो बड़ा ई ही आएगा। इसमें भी हमने जैसे ऊपर का नियम देखा, अ प्लस आ था या आ प्लस आ था, अ प्लस आ था, आ ही आएगा। इन सब में भी ऐसा ही रहेगा, ई प्लस ई हो, चाहे छोटा ई प्लस छोटा ई हो, छोटा ई प्लस बड़ा ई हो, बड़ा ई प्लस छोटा ई हो, या बड़ा ई प्लस बड़ा ई हो, लेकिन आंसर में बड़ा ई ही आएगा, उत्तर उसका वही रहेगा। तो यहाँ हम देख रहे थे ई प्लस छोटा ई प्लस बड़ा ई इक्वल टू बड़ा ई। इसका हम उदाहरण देखेंगे। कपि, उसमें से छोटा ई लिया गया है, प्लस ईश, उसमें से बड़ा ई लिया गया है। तो छोटा ई प्लस बड़ा ई जोड़ने से क्या बनेगा? बड़ा ई ही बनेगा। तो कपि प्लस ईश को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कपीश। प पे बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। ऐसे ही हमारा दूसरा उदाहरण है कवि प्लस ईश। तो कवि में से छोटा ई और प्लस ईश में से बड़ा ई, तो इसका जवाब बनेगा कवीश, यानी उत्तर बनेगा कवीश। व पे बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। उसके बाद है ई प्लस ई इक्वल टू बड़ा ई। इसमें उदाहरण में दिया गया है फणी, जिसमें आप देख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा है, तो हमने उसमें से बड़ा ई लिया, प्लस इंद्र, उसमें से छोटा ई लिया। तो बड़ा ई प्लस छोटा ई जोड़ने से क्या बनेगा? बड़ा ई ही बनेगा। तो इसका जवाब क्या होगा? फणींद्र। दूसरा उदाहरण है मही प्लस इंद्र। मही में भी बड़ी ई की मात्रा है, उसमें से हमने बड़ा ई लिया, प्लस इंद्र में छोटी ई की मात्रा है। तो जैसे पहले की तरह बड़े ई और छोटे ई को जोड़ने से बड़ा ई ही बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? महींद्र। उसके बाद है ई, बड़े ई को बड़े ई से जोड़ने से बड़ा ई प्लस बड़ा ई इक्वल टू बड़ा ई ही बनेगा। जैसे पृथ्वी प्लस ईश, तो पृथ्वी में बड़ा ई है और ईश में भी बड़ा ई है, तो दोनों को जोड़ने से बड़ा ई ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा? पृथ्वीश। दूसरा उदाहरण है जानकी प्लस ईश। तो जानकी में भी बड़ा ई है, प्लस ईश में भी बड़ा ई, तो दोनों को जोड़ने से बड़ा ई ही बनेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जानकीश। उसके बाद है ऊ प्लस ऊ। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। छोटे ऊ में छोटा ऊ जोड़ने से क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। जैसे हम पहला शब्द देखेंगे उदाहरण गुरु, जिसमें से छोटा ऊ लिया गया, प्लस उपदेश, जिसमें से छोटा ऊ लिया गया, दोनों को मिला के क्या बन गया? बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा? गुरु उपदेश। वैसे ही हमारा दूसरा उदाहरण है छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। तो लघु प्लस उर्मी, तो लघु में छोटा ऊ दिया गया है, उर्मी में बड़ा ऊ दिया गया है, तो दोनों को जोड़ने से क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा? लघुर्मी। उसके बाद है बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। तो वधु प्लस उत्सव, वधु से हमने लिया बड़ा ऊ, प्लस उत्सव से लिया हमने छोटा ऊ, दोनों को जोड़ने से क्या बना? वधुत्सव। अब उसके अंत में है ऊ प्लस ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। यहाँ दिया हुआ है भू, जिसमें ऑलरेडी बड़े ऊ की मात्रा दी हुई है, प्लस उधर्व, उसमें भी बड़ा ऊ दिया हुआ है, दोनों को जोड़ने से क्या बनेगा? भूधर्व। यहाँ हमने सब में देखा स्वर संधि के प्रकारों के बारे में, उनके बारे में जाना। और जैसे कि मैंने कहा कि अ हो चाहे आ हो, अ प्लस आ जोड़ने से, अ प्लस अ जोड़ने से, आ प्लस आ जोड़ने से आ ही बनेगा। वैसे ही ई प्लस ई जोड़ने से छोटा ई प्लस छोटा ई हो, बड़ा ई प्लस छोटा ई हो, या छोटा ई प्लस बड़ा ई हो, या बड़ा ई प्लस बड़ा ई हो, उसका जवाब, उसका उत्तर ई ही बनेगा। ऐसे ही ऊ का है, ऊ में भी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ हो तो भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ हो तो भी बड़ा ऊ बनेगा, दोनों बड़े ऊ हो तो भी ऊ ही बनेगा।